अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब होंगे बिल्कुल ठीक और तबीयत भी होगी ठीक और व्लॉग को भी इंजॉय कर रहे होंगे। चलें जी, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी सिस्टर आ गई वापस घर और क्योंकि वो हॉस्टलाइज है तो वहाँ से घर वापस आ गई। तो आज हम बहुत खुश थे क्योंकि हमारे घर में सिटी में KFC नहीं पाया जाता, तो वो मैडम आज हमारे लिए KFC लेके आई थी और इतना मज़े का था सुबह सुबह। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ जब हो जाती है तो अच्छा लगता है और उसका आने का सरप्राइज़ भी अच्छा था, तो बड़ी खुशी हुई सुबह सुबह। और फिर डे की रूटीन भी चेंज होगी तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ व्लॉग ही बना लूँ। और बस जी, मैंने उसका सामान वगैरह रखा और KFC थोड़ा थोड़ा इंजॉय किया सबके साथ मिलके। और यहाँ जी मुझे पता चला कि मेरी जो अब्दुल अहद की केयर टेकर है उसे बहुत अच्छी सी फ्रेंच चुटिया करनी आती है। तो मैंने कहा यार चुटिया बना दो आज मैं, क्योंकि आज सारा दिन मैंने व्लॉग शूट करना है, साथ साथ जो भी करती फिर रही हूँ, तो एक अच्छी सी चुटिया हो जो मैं मतलब मुझे प्यारी लगे की हुई भी ना, क्योंकि मुझे लगता है मुझ पर चुटिया सूट नहीं करती। तो उसने कहा आप ही मैं फ्रेंच चुटिया कर देती हूँ, और लेकिन शर्त है कि वीडियो में भी मेरी चुटिया को दिखाना है। मैंने कहा हाँ यार मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और लिटरली उसने बहुत प्यारी चुटिया की और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और बस जी सुबह सुबह बस यही छोटे छोटे काम कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा नाश्ता कर लूँ, छोटी चुटिया वगैरह भी हो गई है और वेलकम भी हो गया बहन का। तो बस जी मैंने लास्ट ब्लॉग में एक में मैंने, याद होगा आपको, आलू वाले और दाल के कटलेट्स बनाए थे। तो आज मैंने सोचा फिर नाश्ते में वही फ्राई कर लेती हूँ और सुबह नाश्ता भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और सब इंजॉय भी कर लेंगे। लेकिन मुझे सुबह सुबह इतनी भूख ही लगे जा रही थी आज के, मैंने सोचा मैं कोई ब्रेड वगैरह या ऐसी चीज़ के साथ नहीं लूँगी। मैंने एक रोटी ली और 2 अंडे फ्राई किए, क्योंकि अब्दुल अहद को भी मेरे साथ ही नाश्ता करना था। और साथ में मैंने एक ही आलू वाला कटलेट्स लिया और बहुत मज़े का पुदीने वाला रायता बनाया, और मुझे पुदीने वाला रायता बहुत पसंद है। चलें जी, ये नाश्ता वगैरह ख़त्म किया था, अभी मैंने चाय बनानी थी, लेकिन बीच में अब्दुल अहद साहब अपने लिए आइसक्रीम वगैरह लेके आ गए, अपने लिए लेने गए, सबके लिए लेके आ गए। और मैंने आपको बताया था इसे आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसे कुल्फ़ी बहुत पसंद है, तो इसकी ना ये रूटीन अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो सारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है, तो आप भी बच्चों के एहतियात करवाएं। मैं तो भाई इसको डायरेक्ट ठंडी आइसक्रीम नहीं खिलाती होती, इसको चम्मच में पिघला के ना इसका वो सिरप बना के इसको वो पिलाती होती, थोड़ा थोड़ा 2-3 टेस्ट ले लेता है तो स्पून के साथ, तो बस ठीक है, काफ़ी हो जाता है, उसका भी चस्का पूरा हो जाता है और मुझे भी तसल्ली हो जाती है मुझे सुकून से बैठ। और इससे बहुत होता है कि मैं चीज़ लेके आया हूँ और ये मैंने खानी है, और बस इस तरह इसको मैंने आइसक्रीम खिलाई है। मैंने कहा ये खेल ले और आज मैं ज़रा व्लॉग शूट कर लूँ, आज मैंने इसको ज़्यादा बार बार बीच में तंग नहीं करना, क्योंकि आज इसके लिए आज बड़ा बैड डे था। तो अभी आपको मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। और बस फिर यहाँ पे मैं चाय बनाने लग गई। हमारे घर में सुबह सुबह की चाय की रूटीन सबकी है, अक्सर घरों में होता है ना कि कॉफ़ी पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई ब्लैक टी ले रहा है, तो हमारे घर में ऐसी रूटीन नहीं है। बाबा से लेके, भाई से लेके, मामा से लेके, हमारी सारी जो भी घर में आतियाँ आपियाँ काम वाली सब जो भी हैं और मामा, हम सब लोग चाय पीते हैं और बहुत कड़क चाय पीते हैं सबके सब। दूध पत्तियाँ भी किसी को पसंद नहीं है इतनी। आप लोग बताएं आप लोगों को दूध पत्ती पसंद है या क्या। लेकिन हम लोग जब अपने लिए चाय बनाते हैं ना, हम लोग शक्कर डालते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तो हम लोग शक्कर इस्तेमाल करते हैं, कम डालते हैं लेकिन शक्कर, लेकिन बाकी सबके लिए शुगर यूज़ होती है, वो चीनी खाते हैं पीते हैं चाय में। तो शक्कर वाली चाय बड़ी मज़े की होती है, लेकिन मैंने ये सुना है शक्कर से ज़्यादा गुड़ की चाय मज़े की होती है। तो आप लोग बताएं क्या कहते हैं इस बारे में, कौन कौन पसंद करता है गुड़ की चाय या शक्कर की चाय। और ज़्यादातर अम्मियों को तो भाई गुड़ की चाय बड़ी मज़े की लगती है। आंटियों जो आप मेरा मतलब व्लॉग देख रही हो ना, मुझे बताओ आपको गुड़ की चाय पसंद है या शक्कर की। एक चाय पे भी व्लॉग बनाते हैं और सब मिल के चाय पियेंगे, मज़ा आएगा। तो बस जी मैंने यहाँ पे ये मेरा जब भी व्लॉग यार मैं शूट कर रही होती हूँ, पीछे ये आ जाती है बंदी, इस बंदी को मैंने किसी दिन पकड़ के ना व्लॉग में पीटना है। ये आती है और बीच में फिर बाद में कहती है आप भी ये स्टिकर लगा दे मेरे मुंह पे स्टिकर। तो आज मैंने सोचा मैं स्टिकर नहीं लगाऊंगी, पर फिर भी मैंने कहा चलो लगा देती हूँ यार, कोई बात नहीं, अगली बार मत आना। तो अगली बार ये आई ना तो इसको व्लॉग में समझ लें आपके सामने मार पड़ेगी। चलें जी, बस ये मैंने चाय सबके लिए बना ली और मैंने सोचा अब सबको सर्व कर दूं चाय। और उसके बाद अभी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था, और वो काम मेरे लिए इतना टफ़ होता है हर मंथ में एक बार ना, कि मैं कहती हूँ कि उस टाइम ना मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं किसको बुलाऊँ और किससे कहूँ कि भाई इस सिचुएशन को संभालो, क्योंकि किसी से भी ये सिचुएशन नहीं संभाली जा रही होती यार। मतलब कि आप देखें अब अब्दुल अहद अभी क्या करने वाला है, और हर मंथ यही रूटीन होती है, बहुत रोना धोना होता है उस टाइम पे। और पर मुझे दुख बड़ा हो रहा होता है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती।
बुलाहट। यार जब भी इसकी कटिंग की टर्न आती है ये इतना रोता है, बहुत रोता है। मतलब कि मुझे मतलब इसको बस ना चुप करवाने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए बस मैं चुप करके खड़ी रहती हूँ और देखती रहती हूँ। लेकिन अब मेरी मम्मा ने कहना स्टार्ट कर दिया कि ये बड़ा हो रहा है, ये किसी से कटिंग नहीं करवाता, तो इसको तुम खुद बैठा करो लेके और शायद तुम्हारे पास बैठ के कटिंग करवा ले। तो अगली बार मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद इसको अपने पास गोद में लेके बैठूँगी और उसकी कटिंग करवाऊँगी। ये कौन सा, ये बड़ा हो के भी मुझे लगता है यहीं घर में बैठ के मेरे पास ही कटिंग करवाया करेगा। तो ये बहुत रोता है। अब मैं उसको नहला के मैंने इसको सुला दिया है और मेरी इसकी डेली की रूटीन है कि मैं इसको दोपहर में सुला देती होती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ एक दो दिन में बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, तो अपडेट रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। चलें जी, ये देखें यहाँ पे फिर बस मैंने सोचा अब नाश्ते मतलब ये सारे काम करते दोपहर हो गई थी। तो लेकिन अभी सिस्टर की फरमाइश थी कि उसको ना मटन कढ़ाई खानी, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल के खाने, बाहर के खाने कैसे होते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी से ना उसके लिए एक अच्छी सी मटन कढ़ाई बना दूँ और फटाफट वाली, क्योंकि हम सब के लिए मैंने पिछली रात ही पुलाव बनाया था तो वो भी पड़ा हुआ था, सबने कहा हमने पुलाव खाना है, लेकिन उसके लिए मैंने सोचा मैं मटन कढ़ाई बना दूँ। तो मैंने आज थोड़ी सी मटन कढ़ाई बनाई, लेकिन मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि मैं कैसे बना रही थी। ये झटपट वाली मटन कढ़ाई है। अचानक से कोई कह देना कि बेटा मटन कढ़ाई बना के ले आओ, बेटा कढ़ाई बना के ले आओ, तो भी आप सबने बेटियों बहनों और आप पियो, आप सबने यही करना है, जल्दी से कुकर में सब कुछ डाल देना है, ठीक है, कटा हुआ, और साथ में थोड़ा सा आधी प्याली से भी कम आपने ऑयल भी डाल देना। लेकिन पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, ये ना हो कि पानी में अंदर पहले ही वो आपका खाना जो है वो जल जाए। ठीक है, पानी नॉर्मल रखा करें, बहुत कम नहीं रखा करें, मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। तो जी मैंने बस जल्दी से मटन कढ़ाई रखी और 15 से 20 मिनट में मैंने इसको ना मटन को गला लिया था और फ़ौरन से मैंने छोटा सा पैन लिया। मैंने कहा आज मैंने कढ़ाइयों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि जब से मैंने ये कुकिंग वाला काम थोड़ा सा कम किया है ना, व्लॉग्स में लेके आना, जस्ट रेसिपीज़ को डालना, तो मैं बड़ा सुकून में आ गई हूँ। मतलब रश नहीं पड़ता मेरे लिए, मुझे लगता है बड़े सुकून से व्लॉग शूट कर रही होती हूँ और डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी, फिर बस मैंने इसमें, और हाँ मैं हर मटन कढ़ाई हो दूसरी कढ़ाई हो स्टार्ट में ना एक छोटी इलायची, ज़ीरा और लौंग, ये 2-3 चीज़ें ना आप अगर मटन चिकन हो बीफ हो, अगर आप खाली घी में हल्का सा रोस्ट कर लेते हो ना बस, और फिर इसके अंदर आप वो जो आपने कुकर में उसको पकाया होता है उसको डाल लोगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको जलाना नहीं, हल्की आंच पे फ्राई करना है। फिर इसके अंदर आप उसको निकाल के जब फ्राई करोगे ना तो बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल ग्राइंड की हुई डाली भी अच्छी नहीं लगती, तो आप लोगों को जैसे पसंद हो डालें, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू उन मसालों की बहुत उमड़ के आती है। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने जल्दी बस अब इसको पकाना है, क्योंकि वो खाने का इंतज़ार कर रही थी और ऑलमोस्ट अब दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे, क्योंकि सुबह 10 बजे से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। हद के साथ हद तकरीबन इसी टाइम पे उठता है, डेली की रूटीन। मुझे लगा था बच्चे बड़े होकर अपनी रूटीन चेंज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप में से जिस जिसके बच्चे हैं ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं उसकी रूटीन चेंज कैसे करूँ। वो आजकल तो मतलब कुछ जो मैंने आपसे बोला ना, अभी मैंने आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी है वो करूँगी, लेकिन उसकी वजह से वह सारा दिन नहीं सोता भाई, सारा दिन जागता है, सुबह 10 बजे उठता है, रात को तकरीबन 11 बजे 12 बजे सो जाता है और सारी रात खराटे मार के सोता है मेरा बेटा, और सुबह उठता है 10 बजे, उसके बाद सारा दिन फिर जागता है। तो भी मैं चाहती हूँ कि ये सुबह ना 6 7 8 बजे उठना शुरू हो जाए, फिर दोपहर में भी एक टर्न ले सोने की। मैं इसको सुलाती हूँ, लेकिन आजकल डेली नहीं सो रहा जी 4-5 दिन से, तो दोपहर में सुलाती हूँ और फिर रात में भी टाइम से सोए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर आइडिया दीजिएगा कि मैं ऐसी क्या करूँ कि इसकी रूटीन चेंज हो जाए ना, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। चलेंगे, ये सारी बातें करते करते ना ये देखें मटन ऑलमोस्ट मतलब अच्छे से हो गया। मैं इसको चेक कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये थोड़ा बहुत ना रह रहा है अभी, इसमें थोड़ी बहुत कसर बाकी है अभी इसके गलने में, तो लेकिन नहीं पक गया था तकरीबन। तो वो भी बैठी इंतज़ार कर रही थी बेचारी, और मैं अब अपने लिए सोच रही थी कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे लिए भी बहुत सारे काम बाकी थे। तो मैंने सोचा मैं खाना अब एंड पे ही खाऊंगी, क्योंकि मैंने नाश्ता मैं जैसे आपको बताया कि मैंने तो रोटी खा ली थी, तो मेरा नाश्ता भी पहुँचते पहुँचते 12-1 बज गए थे। सो मैंने आज दोपहर का खाना नहीं खाया,
तो बस मैं अपने ये काम ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है जिस दिन मैंने आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करनी होती है। जो भी उस दिन कर रही हूँ, कुछ स्पेशल अलग से अरेंज नहीं करती कि आज मैंने ये करना है और आपको ये दिखाना है, नहीं। मैं बस अपना कैमरा रखती हूँ और वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ कि अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ और आज ये हो रहा है। तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ ना सारे दिन की रूटीन शेयर करूँ, लेकिन ना मतलब कि डेली यही चीज़ किया करूँ कि रूटीन शेयर, लेकिन ऐसा भी डेली भी नहीं हो सकता। तो अच्छा, जब कढ़ाई गल जाए ना अच्छे से, तो आपने इसमें ना काली मिर्च को कूट के कुंडी में कूट के, कुंडी का पता है ना आप सबको, कुंडी डंडा, आपने उसमें पीस के डालना है। आपने मशीन में पीसी हुई नहीं डालनी, स्पेशली मटन कढ़ाई में, ठीक है, या बीफ कढ़ाई में आपने पीसी हुई ब्लैक पेपर और कटी हुई हरी मिर्च सबसे एंड पे आपने छिड़कनी है और कुंडी में कुटी हुई काली मिर्च डालनी है। उससे इतना अच्छा मतलब फ्लेवर आता है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है। और ये देखें जी, इतनी मज़े कढ़ाई रेडी थी। और उसके बाद एक और फरमाइश आ गई कि भाई मेरी ना कबर्ड सेट कर दो। तो उसके बाद जी मैं अलमारी सेट करने के चक्करों में पड़ गई हूँ, और अलमारी में ये सारा जितना सामान लगा हो ये पहले मैंने लगा लिया, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट उसका हॉस्टल का टाइम ख़त्म हो चुका है, वो घर में ही रहेगी तकरीबन। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सारा सामान था, तो मैं सोच रही थी मैं इसको सेट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा चले आपके साथ बातें भी करती रहूँगी, साथ साथ ये सामान भी सेट कर लूँगी। तो जी उसके कपड़े, उसके जूते, उसके बैग्स और आगे सर्दियों का भी कुछ सामान वो ले आई थी अपना, तो मैं सोच रही थी ये भी रख लेती हूँ। तो बस ये आज इसकी कबर्ड सेट करने में भी काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन उसके साथ साथ सर थोड़ी सी मतलब मेरी भी उसने खुशामद कर दी, मुझे भी एक दो गिफ्ट्स मिल गए। और ये देखें जी, ये अभी मतलब रात में हुआ ऐसा, तो शाम में तो मैंने ना वो भी बीच में क्लिप ऐड कर लिया। ये मेरे साथ ये हुआ है कि यार मैं जो चुटिया कराई थी ना, वो मेरे सोफ़े में अटक गई। यहाँ पे पता नहीं कैसे बीच में से बाल गोल होके सोफ़े में अटक गए चुटिया, जैसे वो मतलब फ्रेंच चुटिया थी, उसके कर्ल्स थे, किसी सूरत बाल नहीं निकल रहे थे। मम्मा ने बहुत ट्राई की कि बाहर निकल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी एक लेयर बीच में आ गई थी और मेरी स्टेप कटिंग थी हेयर्स की, और मेरा पूरा स्टेप ही ख़राब हो गया। तो वो जब वो बीच में लेयर आ गई ना, तो उसको इतनी देर हम लोग निकालते रहे पहले, लेकिन वो नहीं निकली। उसके बाद तंग आके मुझे वो कैंची से कटवानी पड़ी, और फिर मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड चुटिया को ना नज़र लग गई है। फिर मैंने सोचा मैं नज़र किसकी लगी है भाई, अभी तो मैंने व्लॉग भी नहीं डाला, अभी व्लॉग पे किसकी नज़र लग सकती है चुटिया को। तो फिर यार बस ये मैंने अपना ना बाल ही कटवाने पड़ गए मुझे, और फिर बाल अपने तो कटवाए, उसके बाद वो सोफ़े में से भी नहीं निकल रहे थे, और सोफ़े में से भी निकालने के लिए मुझे कैंची यूज़ करनी पड़ी उसको। और ये देखिए सारे अभी आधे तो मैं ज़ाया करके आ रही थी बाहर, और यहाँ पे भी। और बस जी अब मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी, मैं सोच रही मैं खुद खाना खा लूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल आहत खेल रहा था तो उसके पास बची थी। तो मैं सोची मैं खाना ख़त्म कर लूँ, साथ में आपसे बातें कर लूँ। लेकिन बीच में फिर मम्मा के साथ बैठ गई, तो फिर मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊँ कि मम्मा से बात करूँ। फिर मैंने सोचा मैं व्लॉग भी शूट करती जा रही हूँ, वॉइस ओवर कर दूँगी एंड पे, और साथ में उनसे भी सारी बातें ख़त्म कर लेती हूँ जो भी कर रही हूँ। तो बस जी आप मुझे बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा है, और आप लोगों को ऐसे व्लॉग ज़्यादा पसंद हैं या मेरी रेमेडीज़ और डिशेस वगैरह होनी चाहिए, वो ज़्यादा ठीक होती हैं। तो आप मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो ओपिनियन है ना, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आज का व्लॉग मैं करती हूँ ख़त्म यहाँ पे, क्योंकि आज मैं बहुत बिज़ी थी, सिस्टर आ गई थी, तो आज हम आपस में बातें शातें कर रहे थे, किसी को टाइम दे रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ बातें करना अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने खामोशी से व्लॉग को ना शूट किया, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा मैं तंग हो रही थी, दिल का था अभी उमड़ के बोलूँ, जल्दी जल्दी मुँह से कुछ निकाल लूँ। लेकिन मैंने सोचा नहीं अक्सर आज नहीं बोलना, आज चुप रहना है, और व्लॉग को बाद में ही करना है, जो भी करना है चुप करके बनाओ जो बना रही हो। तो बड़ा मुश्किल है भाई चुप करके व्लॉग बनाना। चले जी व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ये मैं हर बार बताती हूँ भाई। चलें जी मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ले आओ इसे मेरे पास, मुझे पकड़ा जाओ ना, अब जरा हाथ को मुझे पकड़ा जाओ, इधर लेके आओ। ये देखो जी, वो देखो।